हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इजी है और आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इस टॉपिक को बेटा आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ये ऐसा टॉपिक है कि सिंपल टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, तो इस टॉपिक को जरूर तैयार करिएगा। इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड चीजें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, साथ ही न्यूमेरिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपको जितनी भी चीजें हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो सारी चीजें आप तक पहुंच पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र। आज हम जो बात करने वाले बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए बेटा बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक नंबर का पहला प्रश्न पूछ लिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो हम वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। यानी किसी आवेश, कोई आवेश रख दीजिए, उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे कोई अन्य आवेश या जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कोई चार्ज रख दीजिए, उसके चारों तरफ का, मान लीजिए चार्ज रख दिया यहाँ पे, और इसके चारों तरफ का अगर कोई क्षेत्र यहाँ पे किसी दूसरे चार्ज को रखने पे, समझिए मान लीजिए यहाँ पर किसी आवेश को हम रख दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए क्यू आवेश है। अब इस आवेश के चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा, अगर यहाँ पे कोई दूसरा आवेश हम रख दें, ठीक है, तो इस आवेश पे जो बल अनुभव होगा, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसको बहुत अच्छे से आप तैयार करिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है बेटा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुविकल्पी प्रश्न, साथ में अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न के रूप में भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखा भी इसको बोला जा सकता है। तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश, यानी एक धनावेश, एक चार्ज एकांक धनावेश चलता है। यानी वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत, यानी पृथक्कृत का मतलब आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब अकेला, एकांक धनावेश चलता है। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक एक नंबर के बेटा ये प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है इसे वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, यानी वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होने चाहिए, यानी वैद्युत बल रेखाओं के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसे हम उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कह सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइए देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण में पहला पॉइंट, ये रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। यानी ये पॉजिटिव आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा जो पॉइंट है बेटा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में अगर हम दूसरा पॉइंट बात करें तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती और यह क्या बनाती हैं, एक वक्र बनाती हैं। सपोज दैट अगर एक दूसरे को काट देंगी तो दो परिमाण मिलेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है बेटा वो देखिए, तीसरा पॉइंट कि किसी वैद्युत बल रेखा की दिशा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कि तीसरा जो पॉइंट है किसी वैद्युत बल रेखा की दिशा धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। और जो हमारा अगला पॉइंट है बेटा उसको देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं कैसे होती हैं, तो वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यही कारण है कि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल होता है। यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों के बीच क्या होगा, आकर्षण बल लगता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, ये रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दिशा के एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण सामान्य आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है। यानी ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती अपनी लंबाई के लंबवत दिशा के एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण सामान्य आवेशों में प्रतिकर्षण बल होता है। जो अगला पॉइंट बेटा है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप जरूर देखिएगा।
जो हमारा अगला पॉइंट है, ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये क्या होती हैं, बाहर बाहर चलती हैं, यानी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन नहीं करती हैं, यानी वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो भी किसी कंडक्टर के अंदर नहीं चलेंगी। आइए डायग्राम से हम इन चीजों को समझते हैं। जो हमारा डायग्राम बेटा देखिए, पॉजिटिव चीजें, यानी ये मान लीजिए कोई धनावेश है, धनावेश से ये कहाँ जा रही हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, और ऋण आवेश में ये अंदर की तरफ समाप्त होती हैं। इसलिए हमने ऊपर एक लाइन पढ़ी कि ये जो होती हैं, पहली लाइन हमने पढ़ा था, देखिए पहली पॉइंट क्या पढ़ा आपने कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो देखिए धन आवेश से कहाँ निकल रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं, और ऋण आवेश में ये अंदर की तरफ मतलब समाप्त हो रही हैं। ठीक है, दूसरा डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, ये मान लीजिए पॉजिटिव आवेश है और ये क्या है, नेगेटिव आवेश है। तो देखिए यहां से ये वैद्युत बल रेखाएं कहां जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, और देखिए ये बाहर से निकल रही हैं और कहां समाप्त हो रही हैं, ऋणात्मक आवेश पर ये समाप्त हो जा रही हैं। और इसका डायरेक्शन आप एरो की थ्रू देख सकते हैं, नेगेटिव से कहां है, पॉजिटिव की तरफ है। और आप ध्यान से देखिए, ये चालक के अंदर नहीं बल्कि कहां चल रही हैं, बाहर चल रही हैं। तो जितनी भी हमने पॉइंट डिस्कस किया वो सारे के सारे यहां पे डिस्कस हो गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं कहां चल रही हैं, बाहर की तरफ चलती हैं, अंदर नहीं चलती हैं। ये कहां से कहां तक जाएंगी, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव पे समाप्त हो जाएंगी। तो ये विद्युत क्षेत्र था। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पड़ी, यानी जिसे हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इनके हमने क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया। तो वैद्युत अब तक जो पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं। वैद्युत बल रेखाओं के क्या है बेटा, ये गुण है, इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपसे कहेगा कि वैद्युत बल रेखाओं के क्वालिटी को डिस्कस करिए, यानी उनके गुण को आप बताइए। तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं, और डायग्राम के साथ अगर आप डायग्राम ध्यान से पढ़ लें तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। आइए चलते हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला जो हमारा टॉपिक बेटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए चलते हैं इसकी तरफ। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो फॉर्मूला बेटा होता है E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, एफ क्या होता है, बल होता है, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और क्यू नॉट क्या होता है बेटा, ये परीक्षण आवेश या आवेश इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो बल और आवेश के अनुपात को, बल और आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसके डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, ठीक है यहां पे डेफिनेशन समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल, यहां पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा बेटा, यहां पे होगा लगने वाले बल। ठीक है, लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है, वहां पे कोई एक बिंदु है स्थित है, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, वहां पे ये परीक्षण आवेश रख दिया गया है। ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश पे जो बल फील होगा, उस बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पे क्या कह देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे। एक बार फिर से डेफिनेशन देखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। यह एक क्या है, सदिश राशि है। इसका जो सूत्र होता है बेटा, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, यानी बल अपान परीक्षण आवेश। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन, और अपान में क्या है, क्यू। क्यू क्या है, एक आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। इसका मात्रक बेटा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। अगर इसकी बीमा की बात करें तो न्यूटन जो है वो बल है, और बल की बीमा क्या होती है बताइए, mlt पावर -2। और कूलाम क्या होता है बेटा, कूलाम का जो होता है आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर IT। आई क्या है, धारा, जिसे एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं, और T क्या है, समय। यानी Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AT। तो देखिए अपान में क्या होगा, कूलाम की जगह क्या लिख सकते हैं, AT। तो देखिए ये क्या है, ऊपर जाएगा, देखिए यहाँ पे +1 घात है और यहाँ पे भी +1 घात है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और जो T है ये क्या है, प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए M उतर गया, L भी आ गया, और यहाँ पे ये
2 और -1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। देखिए जब कोई घात नीचे लिखी, जैसे देखिए a है और ये t है, तो देखिए जब किसी की कोई घात नहीं लिखी होती तो यहाँ पे +1 मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, +1। तो जब इसको बटे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये +1 बेटा किस में हो जाएगा, -1, और t भी किस में हो जाएगा, -1। फिर नीचे लाओगे तो +1 और ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाता है। ये आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देखा और साथ में इसके मात्रक और बीमा को भी आपने डिस्कस किया। आइए इससे रिलेटेड कुछ आंकिक प्रश्नों को भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए ये कह रहा है, एक क्वेश्चन है कि 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, देखिए 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र, यानी आपके पास जो बेटा फॉर्मूला है वो क्या है, E = F/Q0 है। ठीक है, E = F/Q0। आपको E का मान दे रखा है, E बराबर कितना दिया है, 3 × 10⁻³ ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, बल, यानी F आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और Q जो आवेश, देखिए Q आवेश दिया नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पे जो आवेश होता है बेटा वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये देखिए अगर इलेक्ट्रॉन पे लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और प्रोटॉन पे लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन मान इतना ही रहता है। तो आइए देखिए वही किया गया, E का मान 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम क्वेश्चन में दिया है। Q0 यानी जो प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो आपको याद होना चाहिए, और आपसे क्या पूछ रहा है, F पूछ रहा है। तो E बराबर बेटा क्या फॉर्मूला है, अभी आपने ऊपर देखा, E बराबर क्या है, F/Q0, यानी E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0। जब F को आप इधर लाओगे तो इधर चला जाएगा, तो F = Q0 × E हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए Q0 का मान पुट करिए, यहाँ से Q0 का मान कितना हो गया बताइए, Q0 का मान जैसे पुट करेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और E का मान क्वेश्चन में दे रखा है 3 × 10⁻³ ठीक है। तो इसको देखिए आपने क्या किया है, इसको जब जैसे आप उधर लेके जाएंगे तो F बराबर बेटा क्या हो जाएगा, बोलिए, E × Q0 हो जाएगा। E का मान कितना दिया है, 3 × 10⁻³ और Q0 का 1.6 × 10⁻19 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे 16×3 यानी 16 का गुणा 3 में करेंगे तो 16×3 आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे एक अंक के बाद क्या लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए, गुणे कर दीजिए। ये देखिए माइनस, हाँ ठीक है, ये -19 और ये -3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10⁻22 हो जाएंगे, 19 3 22, और मात्रक अभी आपने पढ़ा क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। देखिए यही आंसर आया हुआ है आपका। ठीक है, यही आंसर क्या हुआ, आया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये घात, यहाँ पे अगर आप प्लस में ले लेंगे घात, ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे आप, प्लस में, सॉरी यहाँ पे अगर प्लस में लेंगे तब ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 × 10⁻³ प्लस में है तो ठीक है, ये आंसर प्लस के लिए माना जाएगा। ठीक है, माइनस के लिए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो आप घात एक बार प्लस रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, एक बार माइनस रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला प्रश्न है बेटा। ठीक है, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए, यानी कोई पॉइंट चार्ज है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब कोई पॉइंट चार्ज होगा तो उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आपको निकालनी होगी तब कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से मान लीजिए कोई ए और कोई बी दो बिंदु हैं। ठीक है, बी बिंदु पे एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया गया है, और ए पर जो +Q आवेश है इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, यानी +Q आवेश के कारण बी बिंदु पर हम परीक्षण आवेश की उपस्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए इसके बारे में लिखेंगे पूरा डायग्राम जो है। तो माना किसी वैद्युत क्षेत्र में बिंदु ए पर, देखिए बिंदु ए पर +Q आवेश, बिंदु ए से r दूरी पर बिंदु बी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मतलब यहाँ से r, मतलब ये जो ए बिंदु है यहाँ से r दूरी पर, कहाँ से, ए से r दूरी पर एक बिंदु बी है, जहाँ पे हमें क्या करना है, इस +Q आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका जो माध्यम बेटा है वो परावैद्युतांक K है, तो यहाँ पे हम कूलाम का नियम फॉलो कर देंगे। तो कूलाम के नियमानुसार परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला जो बल है उसको हम निकालेंगे।
तो देखिए आपने कूलाम का नियम पढ़ा हुआ है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये Q1 की जगह प्लस Q आवेश और Q2 की जगह क्या हो जाएगा बेटा Q नॉट, और जो दूरी है उसका स्क्वायर हम कर देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम गणना करेंगे। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, अभी ऊपर देखा था E बराबर F अपान Q नॉट होता है। E बराबर बेटा क्या होगा F अपान Q नॉट। तो ये जो ऊपर आपने F वाली वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को F की जगह पुट कर दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर तो E बराबर F का मान जैसे पुट करेंगे तो देखिए ये F का मान ऊपर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो यहाँ पे Q और Q नॉट अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू जैसे आप पुट करेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q नॉट अपान आर स्क्वायर, और ये बेटा जो Q नॉट नीचे बचा हुआ है इसको कैसे लिखेंगे, इंटू 1/Q नॉट। तो यहाँ से Q नॉट और ये Q नॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि F का मान आपको निकालना है और फार्मूला E बराबर F अपान Q नॉट में F का मान पुट करके आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। मान लीजिए अगर यही सपोज दैट मानिए अगर ये फॉर्मूला अगर आपको कह दे कि वायु या निर्वात के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे जो K है, ठीक है, यहाँ पे जो बेटा देख रहे हैं K, इसका मान कितना हो जाएगा, वायु या निर्वात के लिए K का मान K हो जाए, K का मान 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान आर स्क्वायर। तो ये बेटा था किसी बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, आपने देखा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने देख ली। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है, जिससे आप अच्छा कर पाएं और बोर्ड के पेपर में बहुत ही बेहतर नंबर लेके आ पाए। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए एक चीज समझिएगा, ये देखिए Q नॉट से Q नॉट क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाए। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त समीकरण से, यानी जो ऊपर चीजें लिखी हुई इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है बेटा, वो परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं इससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न की तरफ। हमारा जो वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न है, उसकी तरफ चलते हैं बेटा। तो देखिए कह रहा है कि किसी स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पश्चिम की ओर, ठीक है, कहाँ पे बेटा, पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर है। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा व परिमाण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख लीजिए, यानी E बराबर जो बेटा दे रखा है वो कितना है, 1000 न्यूटन पर कूलाम है। ठीक है, और N बराबर जो बेटा दे रखा है वो कितना है, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए दे रखा है ना कि ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वस्तु पर लगने वाले बल की गणना करिए। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, E बराबर क्या होता है, F अपान Q नॉट। ठीक है बेटा, F बराबर, ठीक है, E अपान Q नॉट। तो देखिए इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम, तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q नॉट। ठीक है, E का मान आपको दे रखा है 1000 कूलम, Q नॉट का इसने मान नहीं देख रहा है, तो ये आपने क्लास 10 में एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। Q बराबर NE, Q बराबर बेटा क्या होता है, NE। N का मान देखिए यहाँ पे दिया है 10 की पावर 6, N जो होता है इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित हो रहे हैं वो दिखाता है। तो 10 की पावर 6 क्या है, N का मान दे रखा है। E का मान आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए ये 10 की पावर 6 प्लस में है और ये 10 की पावर -19 किस में है, माइनस में है। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर यानी जब 19 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा, 13, यानी Q बराबर बेटा यहाँ पे आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -13 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझिए, E को जो 1000 न्यूटन पर कूलाम दिया है, इसको हम देखिए जब एक के साथ एक जीरो होगा तो 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, तो एक के साथ 2 जीरो तो 10 की पावर 2, और एक के साथ 3 जीरो तो 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3। तो देखिए एक के साथ कितने जीरो, 1 2 3, तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो E का मान, जो कि E का जो मान दिया है 1000, तो इसको चाहे 1000 लिखिए या 10 की पावर 3 लिख दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही 10 की पावर 3 लिखेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। और Q नॉट का मान यहाँ से पुट कर दीजिए, देखिए जो Q नॉट का मान है यहाँ से पुट करिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1.6 गुणे 10 की पावर
13 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 13। तो इसको जैसे ये देखिए +3 और ये -13, तो इसमें 3 में से सॉरी 13 में से क्या चल 13 में से 3 क्या हो जाएगा चला जाएगा, सॉरी समझिए 13 में से जो 3 होगा वो चला जाएगा, यानी -13 जो होगा उसमें से 3 को घटा देंगे क्योंकि ये +3 और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−10 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने क्या किया है, इसको सॉल्व किया है। देख लीजिए आंसर 1.6 इंटू 10⁻10 और बल पूछ रहा है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ, यानी इसी से रिलेटेड हम अगला आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। जो हमारा अगला प्रश्न है बेटा वो क्या है, देखिए कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 माइक्रोकूलाम के आवेश पर 50 न्यूटन बल आरोपित होता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, E बराबर क्या होता है बेटा, F/Q0। ठीक है, E बराबर F/Q0। तो यहाँ पे देखिए किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र में स्थित 2 माइक्रोकूलाम, यानी Q0 का मान जो दे रखा है बेटा वो 2 माइक्रोकूलाम दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 माइक्रोकूलाम, और जो F दिया है वो आपसे 50 न्यूटन आपको दिया हुआ है, यानी F बराबर बेटा क्या दे रखा है, 50 न्यूटन दे रखा है, और आपसे E क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसी पे रख देंगे। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो माइक्रोकूलाम है इसको बेटा किस में बदलेंगे, हम कूलाम में बदलेंगे। तो 10 की पावर -6 से यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये बेटा किस में बदल गया, कूलाम में। यानी Q का जो मान है ये रख दीजिए, Q0 का मान जो है ये रख दीजिए, और F का मान यहाँ रख दीजिए, आपको ये सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो E बराबर F का मान कितना दे रखा है, 50 न्यूटन दे रखा है, और जो Q0 है उसका जो बेटा मान दे रखा है वो कितना, 2 × 10 की पावर -6। ठीक है, तो इसको काटेंगे आप। ठीक है, तो ये देखिए 2 × 2 और ये कितनी बार जाएगा, 25, यानी इसको जब जैसे सॉल्व करेंगे तो आप ये ऊपर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी E बराबर ठीक है 25, और नीचे में बेटा क्या बचा, 10 की पावर -6। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -6 10 की पावर -6 किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से आंसर जो आएगा 25 × 10 की पावर -6। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, इसका जो बेटा मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। देखिए ये न्यूटन है और ये क्या है, आवेश कूलाम, तो इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम। तो देखिए वही Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलाम, इसको कूलाम में कन्वर्ट करिए। E बराबर F/Q0 50/2 × 10 की पावर -6। तो जिसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 25 × 10 की पावर -6 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। इससे से रिलेटेड बेटा एक और प्रश्न है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जैसे वैद्युत क्षेत्र निकाला था तो इस क्वेश्चन में हम बल निकाल लेंगे। तो दिया है कि 2 × 10 की पावर 3 एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। यानी आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, देखिए E का मान जो दिया है इसने 2 × 10 की पावर 3 दे रखा है क्वेश्चन में, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है बेटा वो कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 होता है। और आपसे क्या पूछ रहा है, F आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आप नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए तो E बराबर F/Q0, तो F बराबर क्या हो जाएगा, E × Q0। E का मान देखिए 2 × 10 की पावर 3 रख दिया गया है, और Q0 का मान जो होता है 1.6 × 10 की पावर -19 होता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से देखिए 16 दूना 32, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 3.2 × 10 की पावर, अब घात देखिए ये -19 है और ये +3 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 19 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 16, लेकिन आंसर क्या आएगा, -16। और बल का मात्रक बेटा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड, वो क्वेश्चन देखिए कि 4 × 10 की पावर 6 एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। तो सेम क्वेश्चन है, 2 × 10 की पावर 3 की जगह यहाँ पे मान बदल दिया, 4 × 10 की पावर 6 कर दिया। तो इसको आप सेम पैटर्न पे सॉल्व जरूर करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल को हमने डिस्कस किया। तो बच्चों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ।